मेरे खाटू वाले श्याम तू कितना सोना है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 में क्या है, एड जॉइंट। एड जॉइंट है भाई, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स का एड जॉइंट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर कोफैक्टर निकालने सीख लिए और ट्रांसपोज करना सीख लिया तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या है, ट्रांसपोज है ना, सॉरी एड जॉइंट है। ठीक है, तो एड जॉइंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए एड जॉइंट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे भाई, ADJ एड जॉइंट। ये एड जॉइंट कैसे निकलेगा, जैसे कि कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है उसका एड जॉइंट निकालना, तो एड जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यानी मैट्रिक्स के अंदर उसके क्या लगाएंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए, फिर उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो मतलब जो गिवन मैट्रिक्स होगी पहले तो उसका क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर मैट्रिक्स में लगाएंगे और फिर उसका क्या कर देंगे भाई, ट्रांसपोज। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वही हमारा क्या होगा, एड जॉइंट होगा। समझे? तो देखो अगर ट्रांसपोज क्या होता है भाई, यानी रो की कॉलम में चेंजिंग करना या फिर कॉलम की रो में चेंज करना। ठीक है, देखिए एग्जांपल से क्लियर करना चाहेंगे इसको। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ए मैट्रिक्स आपके पास में 1 2 3 4 और आपको ये बोल दे कि फाइंड एड जॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है, तो A11 कल बता दिया था मैंने कोफैक्टर भाई, क्या भाई A11 मतलब फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गई, क्या आ गया 4 आ गया भाई। फिर A12 यानी फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम गई तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे रो और कॉलम का सम क्या है, ओड है, तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, क्या आएगा -3। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया -2, A22। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है अभी, यानी मैट्रिक्स के अंदर, यानी ये जो कोफैक्टर वो लगा देंगे, लगाइए 4 -3 -2 और 1। ध्यान रखना A11 जो कोफैक्टर निकाला वो A11 एलिमेंट की जगह रखना है, A12 की जगह A12। ठीक है, आगे पीछे मत कर देना। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, यानी रो की कॉलम या कॉलम की रो बनाइए। जैसे कि ये रो बनी हुई है, कॉलम बना दीजिए, यानी 4 -3 -2 और 1। ये क्या आ गया आपके पास है, बोलो समझ में आया क्या? कोफैक्टर का वर्किंग रूल है भाई, गिवन मैट्रिक्स है उसके आप कोफैक्टर निकालिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, फिर हमारे पास में जो निकल के आएगी मैट्रिक्स वो क्या होगा, एड जॉइंट आ जाएगा उस गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी एड जॉइंट पूछे तो आप गिवन मैट्रिक्स का क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो, उसको मैट्रिक्स में लगाओ, ट्रांसपोज कर दो, उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, एड जॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो 2 × 2 का समझाया है, 3 × 3 का भी, क्योंकि 3 × 3 के लिए कल मैंने वो समझा दिया था कि कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। ट्रांसपोज माइनस वाले करने हैं क्या भाई, इसमें जैसे आपने 3 की जगह 2 लिख दिया, 2 की जगह नीचे वाले ये वाला, हाँ नहीं ये रो है ना, ये रो, ये फर्स्ट रो है, कॉलम बना दीजिए। इसी तरह से ये सेकंड रो है, कॉलम बना दीजिए, यानी रो की कॉलम बना दीजिए या कॉलम की रो बना दीजिए, वहीं क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये माइनस वाले हो गए, माइनस का कोई सीन नहीं है इसके अंदर, मान लीजिए प्लस होता तब भी चेंज करते, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब ही क्या है, रो की कॉलम में चेंजिंग या कॉलम की रो में चेंजिंग। मतलब जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ना एलिमेंट्स की, उनको वर्टिकल अरेंजमेंट में डाल दो। ठीक है, वही क्या होगा, ट्रांसपोज। ठीक है, तो 3 × 3 का समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 × 3 के कल कोफैक्टर निकालने समझा दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एड जॉइंट, एड जॉइंट की प्रॉपर्टीज ऑफ एड जॉइंट।
A is equals to A into adjoint of A into A is equal to बता रहे किसको देखता रहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी एन के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इज इक्वल्स टू होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। थर्ड वे एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो इज इक्वल टू होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। चौथा वे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट का जो डिटरमिनेंट है वो इज इक्वल टू होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। पांचवा एडजॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल्स टू होगा वे एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ। सिक्स्थ एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट का जो ट्रांसपोज है वो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। सेवंथ एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का। ये प्रॉपर्टीज कई बार एमसीक्यू में आ सकती हैं ये, तो नोट डाउन कीजिए। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.5। देखिए भाई एक्सरसाइज 4.5 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। वही पहला क्वेश्चन और दूसरा जो क्वेश्चन है ना उसमें क्या निकालना, हमें एडजॉइंट निकालना है। तो भाई फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने एग्जांपल दिया ही था आपको, 1 2 3 4 वाला है ना। अभी जो इंट्रोडक्शन करवाया उसमें है ही ये 1 2 3 वाला समझाया ही है, तो आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, इसमें 3 इंटू 3 ऑर्डर का है भाई, ठीक है। तो 3 इंटू 3 के कोफैक्टर निकालने बता दिए थे मैंने, कैसे निकालने कल। कोफैक्टर निकालिए, मैट्रिक्स में लगाइए, फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये एडजॉइंट आ जाएगा। तो देखिए फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 खुद कर लेना, बोलिए एक मैट्रिक्स 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो A11 देखिए फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम 3, ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया 3। कोफैक्टर में ध्यान रखना है यहाँ पे रो और कॉलम का सम है ना, वो अगर ओड आया तो साइन चेंज करेगी, इवन आया तो नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इवन आ रहा है ना 1 और 1 2, तो इसलिए साइन चेंज नहीं करना। अब A12 गई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, ये प्लस का 10 हो गया तो 12 बट -12 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओड आ रहा है सब, ठीक है। अब A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, ठीक है, और प्लस 6। A21 देखिए A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 और ये 0, कितना आया -1 + 1 हो जाएगा। A22 भाई सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 + 4 कितना आया 5। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 और माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, ये बात समझ में।
भाई माइनस माइनस प्लस टू हो गया, लेकिन फॉर्मूले का माइनस बच गया। और फिर यहाँ पे प्लस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम का सम उल्टा है। फिर भाई A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -5 और -6 से -11 और A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 -4 यानी 1 -1 हो जाएगा। 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 प्लस का 2 कितना होगा 5। तो एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल्स टू, देखिए क्या आएगा, इसको मैट्रिक्स में लगाइए 3 माइनस का 12 6 1 5 -11 -1 और 5। अब इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किया तो देखो क्या है 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। ये क्या है, बोलो समझ में आया क्या भाई? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू। अब देखो ये प्रॉपर्टी तो थी एडजॉइंट की जो लिखवा रखी है, अब ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है जो नीचे जो मैट्रिक्स दे रखी है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए। ए मैट्रिक्स है, बोलिए क्या 2 3 -4 -6। तो देखो जो वेरीफाई करना है वो क्या बोलना है एक बार, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी 2, है ना, यही है ना भाई। नीचे 2 लगाओ तो लगा दो वरना कोई जरूरी नहीं है। ये नीचे 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आइडेंटिटी और 2 इंटू 2 ऑर्डर की आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका मतलब क्या आइडेंटिटी 2 इंटू। ठीक है, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स अगर 3 इंटू 3 की होती तो यहाँ पे 3 लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या आएगा, क्योंकि जिसको वेरीफाई करना देखो उसमें डिटरमिनेंट की भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो डिटरमिनेंट 2 इंटू 2 ऑर्डर का कैसे निकाला जाता है भाई, देखो पहले तो ये मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा और डिटरमिनेंट का आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, जब भी डिटरमिनेंट निकाल रहे तो मैट्रिक्स का साइन हटा देना, यानी ये क्लोज ब्रैकेट हटा देना। ठीक है, अब बताइए 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसके साथ में मल्टीप्लाई यानी माइनस का 12। ठीक है, और इसके साथ में करेंगे तो प्लस का 12। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया। ठीक है, अब क्या करें भाई, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो बताइए A11 बोलिए क्या आया जल्दी जल्दी, -6 A12 प्लस का 4 A21 -3 A22 2। अब देखो टाइम भी बचा लो, ऑब्वियस सी बात है इनके साइन चेंज हो जाएंगे और इनके साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन A11 इसकी A2, रो कॉलम का सम E1 आ रहा है, तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, इसलिए टाइम सेव कर लो। ठीक है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका नहीं। तो देखिए अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -6 4 -3 और 2, इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो -6 4 -3 और एडजॉइंट ऑफ ए आ गया भाई। ठीक है, अब जो प्रूव करना है ये 3 पार्ट हो गया। अब 2 साइड होती है, ऐसे होता तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखते हैं। जब 3 पार्ट अगर वेरीफाई करने हो तो हम पार्ट लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग फर्स्ट पार्ट, टेकिंग फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट लेंगे हमने। तो पहला पार्ट क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए क्या बोलिए 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -6 -3 4 और 2। ठीक है, तो देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए भाई,
दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस साइड की रो इस साइड की कॉलम, ठीक है। इस साइड की तो रो होनी चाहिए, इस साइड की कॉलम होनी चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में मल्टीप्लाई, सेकंड की सेकंड के साथ में, ठीक है। तो बताइए कितना आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 12। अब इसी रो की इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, -6 प्लस का 12 6 आएगा, ठीक है। तो देखिए अब इस रो की इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 24 माइनस का 24, यहाँ पे प्लस का 12 और माइनस का 12। तो देखिए क्या आया, 0 0 0, ठीक है। तो यानी क्या आ गई, बोलो, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली लिख सकते हो, क्या भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी क्या आएगा आपका, निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से बार बार नहीं करना ये काम इतना, सिमिलरली लिख दो। अब एक थर्ड पार्ट, सिमिलरली सेकंड पार्ट लिख देना है, सेकंड पार्ट ये आ गया। अब थर्ड पार्ट बोलिए क्या है, भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी 2, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना रखा है भाई 0, इंटू में आइडेंटिटी 2, तो क्या आ जाएगा 0। लिख दो हैंस क्या भाई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ये हमने वेरीफाई करना, बोलो समझ में आया, बिल्कुल इजी था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दे रखा भाई 3 इंटू 3 का, तो 3 इंटू 3 का और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बोलिए वो जो ए मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 0 -2 1 0। यही प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए दोनों ही सेम बता रखी है, ठीक है। तो देखिए वही करेंगे। सबसे पहले देखो, जब भी इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो ना आप, तो हमेशा ही पहले क्या निकालो, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। इसका भी रीज़न है, बताएंगे, देखिए कैसे। पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इससे क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। निकालने के तो बाद में भी निकाल सकते हो, लेकिन पहले डिटरमिनेंट निकालोगे, प्रॉफिट मिलेगा इस चीज़ का। देखिए क्या मिलेगा, पहले निकालिए आप, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। तो एक्सपेंड करते हैं भाई, क्योंकि 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट एक्सपेंडिंग मेथड से निकालेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1 का एक्सपेंड कर दिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 बाई, तो ये रो गई, ये कॉलम गई, इसके साथ में 0, इसके साथ में 0, नेक्स्ट एलिमेंट माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलम गई, ये रो गई, इसके साथ में करेंगे 9 गई, प्लस में 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट गई प्लस का 2, ये कॉलम गई, ये रो गई, तो 0 -1। तो देखो यहाँ पे क्या आया 0, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 0, कितना आ गया, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आया। अब देखिए, अब क्या निकालें, एडजॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए और निकालते हैं, इस साइड का मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए भाई, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स ऑफ A11 देखिए क्या आएगा, A11 भाई फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गई, 0 आ जाएगा, ठीक है। A12 भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 9 और प्लस का 2 यानी कितना आ गया 11 -11 हो जाएगा। A13 बोलिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 0, फिर A21 बोलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बोलिए कितना आया -3 और 0 यानी -3 आएगा +3 हो जाएगा, ठीक है ना। A22 बोलिए
सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 3 -2 यानी 1, और A23 बोलिए सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी प्लस का 1 बट -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर भाई A31 बोलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -0 2 आया भाई। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 -6 -8 +8 हो जाएगा भाई। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस का 3, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू बोले क्या आया 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। इसका क्या कर देंगे अब ट्रांसपोज। देखिए एडजॉइंट ऑफ A दिस इज इक्वल्स टू 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। एडजॉइंट ऑफ A आ गया भाई, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी थी उसके पार्ट लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या वेरीफाई करना था बोलना एक बार भाई, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी। अब क्या है 2 नहीं है, क्या है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, ठीक है। देखिए अब टेकिंग फर्स्ट पार्ट में, टेकिंग फर्स्ट पार्ट पहला पार्ट ले लिया, वो क्या है भाई A इंटू एडजॉइंट। देखिए भाई फर्स्ट पार्ट ले लिया मैंने A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब बताइए A मैट्रिक्स क्या थी भी अपने पास है 1 -1 2 और 3 0 -2 और 1 0 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या रहा 0 3 2 और -11 1 8 और 0 -1 और। अब देखो मैंने डिटरमिनेंट पहले निकलवाया, क्यों, क्योंकि इसकी जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं पहले बता सकता हूँ कि क्या है इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा कितना आया था बोलिए 11। 10 की मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो वो क्या है कि 11 0 0 0 11 0 0 0 11। कैसे पता चला, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जब हमारा 11 0 0 0 11 0 0 0 11 बना हुआ है तो 11 को बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 11 क्या था हमारा डिटरमिनेंट ऑफ A, तो 11 की जगह डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। और क्या बची थी आइडेंटिटी 3, यानी डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी 3 आ जाएगी। अब एक बात बताइए, अगर आपने डिटरमिनेंट पहले नहीं निकाला होता, ठीक है, बाद में निकाल रहे कि मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, जो भी आया आपका, मान लो यहाँ पे आ गया आपका 8 0 0 0 8 0 0 0 8 ये आ गया, और आपने डिटरमिनेंट निकाला वो 11 आया, तो गलत हो गया ना। तो आपने क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई दोबारा चेक करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब भी इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो तो सबसे पहले क्या निकालो डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट से हमें पता चल जाएगा कि इसकी मल्टीप्लाई गलत होएगी यहाँ से, समझे। यहाँ पे अगर 3 आया होता तो क्या बनता 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई कर लेना भाई, ठीक है। डेफिनेटली इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी बोली 11 0 0 0 11 0 0 0 11, चाहे मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब 11 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 11 क्या है डिटरमिनेंट ऑफ A, और ये क्या है आइडेंटिटी 3। दिस इज थर्ड पार्ट था ना भाई, तो फर्स्ट पार्ट लिया और थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया। सिमिलरली लिख सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली क्या भाई सेकंड पार्ट इज इक्वल्स टू भाई थर्ड पार्ट, समझ गए। और लिख दो यहाँ पे हैंस क्या A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, दिस इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी, ये हमने, ठीक है। आइडेंटिटी बोलो समझ में आया क्या। जब भी इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो तो ध्यान रखना आप सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो, वैसे बाद में निकालोगे तब भी ठीक है, लेकिन आपकी गलती हो जाएगी, फिर आपका टाइम ही खराब होगा, आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा जो एडजॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
तो देखिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या था, एडजॉइंट निकालना था, ठीक है। अब टॉपिक चेंज हो गया है, अब हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो एक मेथड हम इनवर्स निकालने का सीख चुके हैं, ERTM, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। अब सेकंड मेथड सीख रहे हैं हम, क्या भाई, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। जब कोई मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसका इनवर्स निकालना हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। बट ध्यान रखना डिटरमिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं आना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि मैट्रिक्स है ना, वो आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए भाई, ठीक है। अगर इज इक्वल टू 0 हो जाए ना, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 आ जाए, तब उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर। जब डिटरमिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0 आए, यानी किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर, अगर 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। तो ध्यान रखना मैट्रिक्स है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आ गई भाई? हाँ भाई A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स का फॉर्मूला ये हो गया 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब एक बात बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ A अगर 0 हो जाएगा तो नीचे 0 होने का मतलब क्या, इन्फिनिटी बनना, यानी डिटरमिनेंट इन्फिनिटी, तो एग्जिस्ट नहीं हुआ ना। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन होती है डिटरमिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A यानी कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, मतलब कोई नॉन जीरो एलिमेंट बनना चाहिए, आपका 0 नहीं आना चाहिए। और 0 नहीं आए किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो इसलिए याद रख लेना, ये नोट कर लेना चाहिए, मैट्रिक्स इनवर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना जो इनवर्स है वो केवल एग्जिस्ट होगा इसके लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए होगा, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टीज। पहली है भाई A B का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, B का इनवर्स इंटू, ठीक है, B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। सेकंड A इंटू A इनवर्स और A इनवर्स इंटू A, दिस इज इक्वल टू भाई आइडेंटिटी n। थर्ड A इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा A का ट्रांसपोज के इनवर्स। चौथी एडजॉइंट ऑफ A का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ A कंप्लीट का। पांचवी डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स है वो इज इक्वल टू होगा भाई A इनवर्स का, ये 5 प्रॉपर्टी है, MCQ में आ जाती हैं कि 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो वो प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट बना देगा, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। बोल देगा 1 नंबर में बताइए ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो AB का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा भाई, B का इनवर्स, ठीक है। इसी तरह से मान लो ABC, अगर ये ऐसे हो ABC कंप्लीट का इनवर्स पूछे तो सिंपल सी बात है C का इनवर्स, B का इनवर्स और A का इनवर्स, यानी लास्ट से लगना है आपने इनवर्स निकाल, ठीक है। समझ में आ गया? अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए, बोलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है।
वही मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स का नाम रख लिया हमने A2 -2 4 3। तो इस मैट्रिक्स का मैंने क्या निकालना है भाई, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो मैट्रिक्स का साइन हटा दो, डिटरमिनेंट का दो, और ठीक है ये सेकंड मेथड है भाई, ध्यान रखना ये कौन सा मेथड चल रहा है, सेकंड मेथड। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, यानी इनवर्स डायरेक्टली निकाल देना। एक पहले वाला कौन सा था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। थर्ड और है वो कैले हैमिल्टन प्रोसेस। कौन सा भाई, कैले हैमिल्टन प्रोसेस, वो भी आएगा इसी एक्सरसाइज में आएगा तब बता देंगे। ठीक है, अभी ये देखिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे 6, इसके साथ में प्लस 8 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, 14। डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया तो लिख दो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर ये 0 आ जाता तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आगे नहीं निकालते। तो ध्यान रखना, डिटरमिनेंट निकालना सबसे पहले। अब देखो ये एग्जिस्ट कर दिया तो भाई ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पे, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो ऊपर निकाल ही लिया, बच गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख लिया 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चनों में। तो बताइए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर निकाल लीजिए। A11 देखिए, A11 देखिए, फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गई, बोलिए कितना आया, 3। बता दीजिए, -4, A21 प्लस का 2 हो जाएगा, A22 2 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बोलिए क्या आया भाई, 3 -4 2 2, इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो क्या है भाई, 3 -4 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया भी अपने पास से, निकालना ए इनवर्स था, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू A1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था, 14, यानी 1 बाय 14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को 3 2 -4, बस ये आ गया। बोलो समझ में आया क्या, बोलो भाई, आ गया ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वो खुद कर लेना, क्योंकि ये भी 3 इंटू 3 का है, सॉरी 2 इंटू 2 का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 और 11 ये 3 इंटू 3 के हैं और सेम है, तो मैं 11 क्वेश्चन करवा दूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलिए, इस मैट्रिक्स का नाम रख लिया मैंने ए, बोलिए क्या है, 1 0 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos। ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो एक्सपेंड करोगे इसके लिए। पहले तो यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन हटाओगे, 1 0 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा। ये ध्यान रखना, जब भी डिटरमिनेंट निकाल रहे हो ना तो मैट्रिक्स का साइन लेके नहीं निकालना है, डिटरमिनेंट का साइन निकालो, डिटरमिनेंट का। ये क्लोज ब्रैकेट हटा देनी है डिटरमिनेंट का, तब लिखना आपने यहाँ क्या, एक्सपेंडिंग बाय आर। ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 ले लिया भाई, इसके साथ में ये रो आई, ये कॉलम आई, इसके साथ में माइनस का cos स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले ले भाई, माइनस कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या होगा 1, बाहर माइनस है तो माइनस का 1 है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है भाई, -1, यानी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिख दीजिए ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया भाई, उसके लिए अब फॉर्मूला लिखिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकाल दिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए,
कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर निकालिए यानी A11, ठीक है। पहला बताइए यानी फर्स्ट रो चली जाएगी, फर्स्ट कॉलम चली जाएगी, इसके लिए तो निकाला ही था हमने, कितना आया था -1, तो लिख देते हैं A12 भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0, फिर भाई A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 0, बोलते जाओ। A21 बोलो 0, A22 माइनस कोस अल्फा, A23 माइनस साइन अल्फा, A31 0, A32 माइनस साइन अल्फा, A33 कोस अल्फा, ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या आया, -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज। देखिए एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, देखिए क्या है भाई -1 0 0 0 माइनस का कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, 0 माइनस का साइन अल्फा और ठीक है। तो ये एडजॉइंट ऑफ A आ गया भाई। अब A इनवर्स निकालना था तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आया 1/डिटरमिनेंट ऑफ A यानी 1/-1 और -1 0 0 0 माइनस का कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 0 0, तो 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 प्लस का साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा। तो ध्यान से देखिए ये जो A इनवर्स है वापस किसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी बोल सकता था कि प्रूव दैट क्या भाई, प्रूव दैट A इनवर्स इज इक्वल टू, समझ गए, आ गया समझ में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो 11 क्वेश्चन तक करना भाई, बाकी कल करेंगे। ओके।